प्रभु यीशु के नाम में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मत्ती का चैप्टर 9, जिसमें वचन 1 से हम लेंगे मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 1, जिसमें एक लकवे के रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया है। तो आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लकवे से आपके घर में कोई भी परेशान है, कोई भी तकलीफ में है और या फिर आप खुद हैं या किसी भी रीज़न से, तो प्रभु आपको आज इस लकवे से पूरा चंगाई देंगे। आप उस वीडियो को पूरा देखिए, वचन को सुने, समझे और मैं अंत में प्रार्थना भी करूँगी आप सबके लिए कि प्रभु आपको आज इस लकवे से छुटकारा दे। हालेलुया। आइए, वचन 9 सॉरी चैप्टर 9 वर्स 1, इसमें क्या लिखा है? फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और फिर वह मतलब परमेश्वर यीशु चढ़कर नाव पे क्या गए? अपने नगर में आया और देखो, कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रख कर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? क्या सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना उठ और चल फिर? तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब प्रभु यीशु के पास कुछ लोग विश्वास से भरकर आए कि ये जो हमारा व्यक्ति जो लकवे से पूरा परेशान है, प्रभु यीशु के द्वारा चंगा हो जाएगा। जब प्रभु यीशु ने उसको बोला कि मैंने तेरे विश्वास को देखा है और तेरा विश्वास इतना बड़ा है, तो इन्हें लकवे के रोगी को लेकर खाट पे लेकर आए हो मेरे पास, तुम्हारे इस विश्वास के द्वारा और इसके पाप क्षमा हुए। क्योंकि पाप के द्वारा हमारे जीवन में कई तरीके की बीमारियां आती हैं। लकवे की बीमारी भी हमारी, जब हम अपने पापों को स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे पाप की वजह से आती है, हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो किसी भी तरीके की हो सकती है, लकवे की बीमारी हो सकती है, हमारे सिर दर्द हो सकता है, हमारा कुछ भी बॉडी में इतना प्रॉब्लम होना, बार-बार हमारा बीमार हो जाना, हमारा कंट्रोल में ना रहना, हमारी चिंता करना, ये सब क्या है? पाप की निशानियाँ हैं। इसका मतलब है कि हमने कुछ ना अपनी गलतियों को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम या फिर अपने आप को ज़्यादा बताते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, सामने वाला कुछ भी नहीं है। हम उसकी बातों को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो पाप के कारण आती है। हमने इतनी गलतियाँ करी हुई होती हैं, हमें खुद को भी नहीं पता होता और हम बार-बार हॉस्पिटल जाते हैं, आते हैं। हमारे कभी सिर में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। इस तरीके की बीमारी और कई लकवे की बीमारी भी हो जाती है। किसी को कुछ बीमारी इतनी बड़ी हो जाती है, इवन पाइल्स हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। तो उसमें एक इस वजह ये भी है कि हम अपने पापों को स्वीकार नहीं करते, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। हम बस दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि ये बीमारी आ कैसे गई? हम तो ठीक से खा रहे हैं, ठीक से हमारा जो है चाल-चलन भी ठीक है। और हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम तो बाहर का फूड भी नहीं खाते हैं, टाइम से हर एक चीज़ लेते हैं, तो अचानक से हमारे जीवन में ये वाली बीमारी कहाँ से आ गई, है ना? तो कई होती हैं पुश्तों की बीमारियाँ भी होती हैं जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली हुई होती हैं, तो वो भी एक कर्स है, उस कर्स को भी प्रभु ईश्वर के द्वारा एक जो है अंत किया जा सकता है। प्रभु यीशु के द्वारा हर एक चीज़ का इलाज है। अगर हम सच में परमेश्वर को मानते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं, अपने पुराने कर्सेस से भी। जो हमारे कई होते हैं कि कैंसर कंटिन्यू चला आता है, लकवा चला आता है, कई आँखों की बीमारियाँ चली आती हैं, कई तरीके की वे हमें जैसे कि पाइल्स कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को थी, हमें भी हुई, फिर आगे भी होएगी। इस तरीके की हम कहते हैं जनरेशन कर्स चला आ रहा है कंटिन्यू, डेथ पे डेथ ही होती चली जाती है पहले, तो वो भी एक कर्स है इस टाइप से। तो बहुत सारे कर्सेस होते हैं जो पीछे बैकग्राउंड से चले हुए आते हैं, हमें खुद को नहीं पता कि इनको कैसे हमें कंट्रोल करना और कैसे इनका अंत करना है। तो केवल इसका एक ही इलाज है, हमें परमेश्वर यीशु के नाम के आगे घुटने टेकने हैं और उस कर्स को परमेश्वर यीशु के नाम से उसे हमें बाँधना है और परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु के राज्य की घोषणा करनी है और इन सारी गलत चीज़ों को जो हमारे लाइफ में, हमारे घरों में फैल रही हैं, कंटिन्यू चली आ रही है, उन्हें हमें ब्रेक करना है यीशु मसीह के नाम में। तभी हम इन चीज़ों से छुटकारा
पा सकते हैं। तो जो लकवे का रोगी था, उसने काफ़ी पाप किए थे, जिसकी वजह से उसको ये लकवे का प्रॉब्लम हो गया था। यहाँ प्रभु यीशु सिर्फ़ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाप के द्वारा प्रभु ने उसे बोला कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, जो जिस कारण तेरे जीवन में ये लकवे की बात आई है, प्रॉब्लम आई है, बीमारी आई है, वो एक पाप है जो तूने कुछ ऐसा गड़बड़ी करी है, चाहे व्यभिचार किया है, चाहे गलत किसी का दिल दुखाया है, कोई चोरी करी है, किसी भी कारण से कोई भी पाप तूने अपने जीवन में किया है, वो तेरा पाप क्षमा हो गया है, क्योंकि तूने विश्वास किया है मेरे ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया है और तू एक विश्वास के साथ आया ताकि मैं इस मनुष्य के पास परमेश्वर के पुत्र के पास जाऊँगा तो चंगा हो जाऊँगा। तो लोगों के विश्वास को देख के उसके प्रभु ने पाप को क्षमा किया और उसको चंगा किया। जब हम प्रभु यीशु के नाम से पापों को अंगीकार कर लेते हैं और प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, तो हम हर एक बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। चाहे वो बीमारी कितनी बड़ी, कितनी पुरानी और चाहे कितनी कहीं से भी चली आ रही हो, उसका अंत हो जाता है। ये भी एकदम सच्ची बात है, इसमें कोई भी ये किताबी बातें नहीं है, ये पवित्र शास्त्र है, इसको कभी भी झूठा ना समझे, नहीं तो हम खुद ही बहुत बड़े पाप के भागीदारी बन सकते हैं इस चीज़ को लेके अगर हम ऐसा सोचते भी हैं तो। तो कृपया करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे आप बिलीवर हैं, चाहे नॉन बिलीवर है, चाहे परमेश्वर में विश्वास करते हैं, चाहे विश्वास नहीं करते, इसको कभी भी बिल्कुल भी लाइट वे में मत लेना, हल्के में मत लेना, क्योंकि ये प्रभु यीशु की बुक है ये क्योंकि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से देखा है और वचन में ये भी लिखा है, जो कोई पवित्र आत्मा का अपमान करता है, उसका पाप क्षमा योग्य नहीं है। तो इसलिए हम कभी परमेश्वर के ऊपर उँगली ना उठाएँ, हमें उनके डर और भय में चलना है। और जब हम इस चीज़ का स्वीकार करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। तो हम ये चीज़ जब समझे, तो यह देखकर क्या हुआ, तो बहुत से शास्त्री लोग कहने लगे कि ये कौन होता है जो हमारे जो प मनुष्य के जो है पापों को क्षमा करता है, इसका क्या अधिकार है? तो वो परमेश्वर वो नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है और ये खुद ही परमेश्वर है। तो उन्होंने उसके ऊपर जो है फिंगर पॉइंट करना, बातें बनाना शुरू कर दिया बहुत से लोगों ने। तब उस पे परमेश्वर ने कहा है कि सहज क्या है? सहज मतलब सही क्या है? क्या मैंने क्या कहा है कि ये पाप तुम्हारे क्षमा हुए या फिर खाट उठा चल फिर या मैंने उसको चंगा कर दिया है, इसलिए तुम मेरे ऊपर फिंगर पॉइंट कर रहे हो, मेरे ऊपर जो है बातें बना रहे हो। इसमें क्या है? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य का पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार है। और किसी को भी नहीं है, चाहे वो धरती, चाहे आकाश, किसी को भी। केवल परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ही हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। और जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु यीशु को का नाम का अपनी ज़बान से अंगीकार करते हैं, तो हमारे हर एक कष्ट परमेश्वर ले लेते हैं और हमें आज़ाद करते हैं यीशु। ये सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, इसे हम हल्के में ना लें। और तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। देखिए कितने टाइम से वो व्यक्ति बीमार था, खाट पे था, लकवे से था, उठ नहीं सकता था, बाहर नहीं जा सकता था, इवन अपने वॉशरूम तक भी नहीं जा पाता होगा। लोग उसे उठा-उठा के घूमते होंगे, लेकिन उसी पल में जब उसने विश्वास किया, अपने पापों को मान लिया, उसी टाइम ही परमेश्वर ने उसे चंगाई प्रदान करी और वो उठ के कितने सालों से पता नहीं हम कि कितनी गलतियाँ करते हैं हम लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। छोटी गलती, बड़ी गलती कुछ भी हो, हमें एक्सेप्ट करनी है, हमें अपने पापों को मानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम पछताते रह जाएँगे। हम किसी पे दोष ना लगाएँ, लेकिन हम अपनी गलतियों को खुद एक्सेप्ट करें। अगर हम नहीं कर रहे, तो हम पाप में ही मर जाएँगे। हम पाप में मर जाएँगे और बीमारी में मर जाएँगे। फिर हम ये ना कहें कि ये कैसी बीमारी है, ये हमारे ही दुःख होते हैं, हमारे ही कष्ट होते हैं, हमारे ही जीवन में जो भी पाप आते हैं, वो जो भी बीमारी आती है, हमारे पापों की वजह से आती है। इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं था। परमेश्वर हमें चंगा करते हैं, परमेश्वर हमें माफ़ करते हैं। परमेश्वर अभी भी तैयार है, लेकिन परमेश्वर तब आपको कर पाएँगे और हम मुझे कर पाएँगे जब हम परमेश्वर के आगे अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे कि सचमुच हमने गलतियाँ करी हैं। और जैसे-जैसे हम सच्चे मन से क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जाँचने वाला परमेश्वर है। हम सचमुच परमेश्वर अपने घुटने टिकाते हैं, क्षमा माँगते हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं और तब परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया काम करते हैं। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर
लकवे से ग्रस्त है, आज प्रभु आपको पूर्ण रूप से चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। आप उठो, अपनी खाट उठाओ और चलो फिरो यीशु मसीह के नाम में। पहले आप अपने पापों को अंगीकार करो, अपने ज़बान से जो भी पाप गुनाह हुए हैं परमेश्वर के आगे कहिए कि हाँ, मेरे से ये गलती हुई है, मेरे से ये पाप हुआ है, मैं इस वजह से परेशान हूँ। अपने आप को जाँच ले और परमेश्वर के आगे खुला कर दे और परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। क्या आप चंगा होना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर की एक बात होती है कि अगर हमारी चाहत है तो परमेश्वर ज़रूर करेंगे। उस व्यक्ति की चाहत थी, तभी वो इतने विश्वास से लोग उसको उठा के खाट में लेकर आए और प्रभु ने उसे क्षमा किया क्योंकि उसने अपने पापों को मान लिया और प्रभु यीशु ने उसके पापों को क्षमा किया। आज यदि आपकी चाहत है और आप अपने पापों को मान लेते हैं, तो प्रभु यीशु आज इसी वक़्त आपको चंगा कर रहे हैं। यीशु के नाम में मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु इनको छूइए, अभी इसी वक़्त छूइए प्रभु जी। इनके जीवन में जितने भी गुनाह पाप हुए हैं प्रभु जी, इन्हें क्षमा कीजिए यीशु। मैं आपसे माँगती हूँ यीशु। अब मैं माँगती हूँ मैं आपकी बेटी होने के नाते पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इन सब लोगों के जीवन में प्रभु जी चंगाई प्रदान कीजिए, छुटकारा दीजिए। एक-एक जन प्रभु जी, जहाँ पे भी जिस भी तरीके से बीमार है, लकवे से ग्रस्त है प्रभु जी, आज इनके जीवन में आपकी चंगाई आने पाए यीशु, आपकी चंगाई आने पाए, आपका छुटकारा होने पाए। प्रभु जी क्षमा करें, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थना को सुन के उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप विश्वास करने वाले के लिए प्रभु जी असंभव को संभव करने वाले पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। प्रभु आज जितने भी लकवे के रोगी हैं, जो विश्वास कर रहे हैं, जो अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं प्रभु, आज उनका पूर्ण छुटकारा होने जा रहा है यीशु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपने इन सबको छुआ यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु के नाम से माँगती हूँ। आमीन। प्रभु आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत आशीष करे और चंगाई प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।